हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं वो कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं तो वो है महाराष्ट्र। जो इंडोनेशिया और मलेशिया से जो लोग आए थे उन लोगों का संपर्क यहाँ के 3 लोगों से हुआ था। चंद ऐसे चैनल जिसे अक्सर गोदी चैनल भी कहा जाता है और कुछ लोग उसे भोकू चैनल भी कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस से तो लोग कम मरेंगे, मगर ये मीडिया वाले हिंदू मुसलमानों के फसादात करके ज़्यादा लोगों को मारेंगे। तो रिक्शा चलाते हैं उनके खाते में सरकार के तरफ से 5,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। सवाल ये है कि वहाँ का इंतज़ामिया कहाँ था, वहाँ के डॉक्टर कहाँ थे, वहाँ के नर्स कहाँ थे जिस वक्त ये व्यक्ति आत्महत्या कर रहे थे। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के मुद्दों पर और कोरोना वायरस के कारण आत्महत्या करने वालों पर और केजरीवाल का सबसे बड़ा फैसला और निज़ामुद्दीन मरकज़ की। इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपना शिकार बनाया हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया जैसे कि एक कैद खाना बन चुकी है। मैं आपको बता दूं, अरब से लेकर एशिया, बर्तानिया से लेकर यूरोप तक कोई मुल्क ऐसा नहीं जो इस कोरोना वायरस का शिकार ना हुआ हो। आज की हालात पर हम नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये वायरस लाखों हज़ारों से होता हुआ लाखों तक पहुंच चुका है। तो चलिए पहले हम दुनिया पर नज़र रखते हैं कि ये कोरोना वायरस किस तरह दुनिया में कितने लोगों को शिकार अब तक कर चुका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरा स्क्रीन पर फिराएं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मरने वालों की तादाद 49,160 हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 49,160 अब तक मर चुके हैं। और ये तादाद जो कोरोना वायरस के जो शिकार अब तक हो चुके हैं वो 9,61,244 लोग इस कोरोना वायरस का शिकार पूरी दुनिया में हो चुके हैं। और रिकवर आप देखेंगे तो 2,03,119 रिकवर अब तक हो चुके हैं। ये तादाद बढ़ती जा रही है। इसी तरह ये चाइना से होता हुआ जो अब हिंदुस्तान भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान में भी तेज़ी के साथ ये तादाद बढ़ती जा रही है। जो एक मौत से होता हुआ अब 50 मौत पार कर चुका है। ये वायरस ने हिंदुस्तान में आज के वक्त जब मैं कह रहा हूं तो तकरीबन 7 बज चुके हैं। अब तक के डाटे के मुताबिक हिंदुस्तान में 50 मौतें इस कोरोना वायरस के हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड का नक्शा है। इस पर आप देख सकते हैं इंडिया 1965 अब तक इंडिया में शिकार हो चुके हैं और 151 लोग रिकवर हो चुके हैं और 50 लोगों की मौत इंडिया में हो चुकी है। और ये तादाद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये रोज़ाना तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के लोग शिकार भी हो रहे हैं और मौत भी हो रही है। और मैं आगे बढ़ते हुए ये भी बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का भी हाल इस वक्त बुरा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमेरिका इस वक्त 2,16,405 कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं और इनमें 8,878 लोग रिकवर हो चुके हैं, मगर मरने वालों की तादाद बढ़ते हुए 5,136 पार कर चुकी है। और जो हिट लिस्ट में है इस कोरोना वायरस से में, तो आप इटली भी देख सकते हैं। इस वक्त इटली में 1,10,574 लोग इस कोरोना के शिकार हो चुके हैं और 16,847 लोग रिकवर हो चुके हैं, मगर मरने वालों की तादाद हद से ज़्यादा वहाँ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं
इटली इस वक्त 13,155 पार कर चुका है और इटली के नीचे अगर आप नज़र डालेंगे तो 10,003 ये स्पेन है। स्पेन भी बड़े तेज़ी के साथ इस कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। स्पेन में इस वक्त 1,10,238 लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं और 26,743 लोग रिकवर यानी कि मरने वाले लोग हैं 10,300। ये दूसरे नंबर पर इस वक्त इटली के बाद स्पेन है। और जिस देश से इस खतरनाक वायरस को जन्म दिया उस देश में आज भी आप देखेंगे तो ये तादाद सिर्फ 81,589 पर अटकी हुई है यानी रुकी हुई है और 76,408 लोग रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 3,318 लोग वहाँ उन लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि चाइना जहाँ से इसकी पैदाइश हुई, जहाँ से ये वायरस होता हुआ आज दुनिया के हर कोने में पहुँचा, उस देश ने अब इस वायरस पर काबू पा लिया है और वहाँ पर मरीज़ों की तादाद पूरी तरह से घटती चली गई। मगर वहाँ से निकले मुल्कों में ये तादाद आसमान छू रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया इटली में 13,000 लोग इस कोरोना वायरस के शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं और स्पेन में भी 10,000 लोग मौत के नींद सो चुके हैं और अमेरिका जो तीसरे नंबर पर अब आ रहा है वो 5,136 अपने लोगों को खो चुका है और इंडिया की हालत इस वक्त 50 लोग हमने खो दिए हैं और ये तकरीबन 2,000 तक इस वक्त कोरोना वायरस के शिकार हम हिंदुस्तानी भी हो चुके हैं। बड़ी तेज़ी के साथ ये वायरस बढ़ते जा रहा है। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, मैं स्क्रीन पर बताना चाहूँगा कि इस वक्त आंध्र प्रदेश में 84 लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और इसी तरह आसाम में सिर्फ एक व्यक्ति इसका शिकार हो चुका है और वहाँ पर कोई भी किसी की भी मौत नहीं हुई है। बिहार में अगर देखेंगे तो 22 लोग इस वक्त इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। चंडीगढ़ में देखेंगे तो 16 लोग, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 7 लोग, दिल्ली में 144, गोवा में 5, गुजरात में 71 यानी हरियाणा में 22, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1, जम्मू कश्मीर में 58, झारखंड में 1 और कर्नाटक में 98, जो अब फिलवक्त ये भी तादाद शायद बढ़ चुकी है। और केरला में देखिए 238 और लद्दाख में देखिए 10, मध्य प्रदेश में देखिए 93, महाराष्ट्र में जो इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं वो कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं तो वो है महाराष्ट्र में बड़े तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं वो महाराष्ट्र है और सबसे ज़्यादा लोग जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौत की नींद सोए हैं इस वायरस से वो भी महाराष्ट्र में हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हैं 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टोटल यहाँ पर केस आए हैं 335, उनमें 42 रिकवर भी हो चुके हैं। अगर मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर भी इस वक्त सेफ जोन में है यानी कि सिर्फ 1 है, मिजोरम भी 1 है। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में 4 है, 4 लोग इसका शिकार हो चुके हैं और पांडुचेरी में 2, पंजाब इस वक्त वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 41 हो चुका है। राजस्थान की बात करेंगे तो 105, तमिलनाडु की बात करेंगे तो 227, तेलंगाना में 92, उत्तराखंड में 5, उत्तर प्रदेश में 97 और वेस्ट बंगाल में 28, यानी कुल 1965 लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में इस वक्त 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पंजाब की बात करें तो पंजाब में
4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी इस वक्त 3 लोग जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लोग जान गंवा चुके हैं। इसी तरह देश के हर राज्यों में ये वायरस बड़े तेज़ी के साथ फैल रहा है। और आज का अगर अपडेट हम हमारे राज्य कर्नाटक का जानेंगे तो कर्नाटक का भी हाल कुछ बुरा नज़र आ रहा है। इस वक्त कर्नाटक में भी 121 इसका शिकार हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर भी तेज़ी के साथ तो नहीं बल्कि कुछ रफ्तार से तो ये बढ़ रहा है, धीमी रफ्तार से बढ़ने की आकांक्षा बताई जा रही है। और इस वक्त यहाँ पर 9 रिकवर हो चुके हैं और 3 लोगों की जान जा चुकी है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त अगर आप बेंगलुरु को देखेंगे तो कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में 48 इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा बेंगलुरु इसका निशाना बना हुआ है और मैसूर ये दूसरा नंबर पर आता है। यहाँ पर 19 लोग इसका शिकार हो चुके हैं और बेंगलुरु में जो 48 लोग शिकार हो चुके हैं इनमें 8 लोग रिकवर हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। और इसी तरह चिकबल्लापुर में आप देखेंगे तो 9 लोग इसका शिकार हो चुके हैं, वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं है। दक्षिण कन्नड़ा में भी 9 लोग इसका शिकार हो चुके हैं, कोई जानी नुकसान नहीं। उत्तर कन्नड़ा में भी 8 लोग इसका शिकार हो चुके हैं मगर कोई जानी नुकसान नहीं। कलबुर्गी में 4 लोग इसका शिकार हो चुके हैं, 1 रिकवरी यानी कि डिस्चार्ज हो चुके हैं, आराम कर रहे हैं और दूसरे 1 वहाँ पर डेथ हो चुकी है जो इंडिया की पहली कोरोना डेथ है। और दावणगिरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लोग इसका शिकार हो चुके हैं मगर अब तक कोई वहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई है। ये एक अच्छी खबर है इन राज्यों में, इन सिटियों में, इन ज़िलों में। उडुपी की बात करेंगे तो 3, यहाँ पर भी कोई जानी नुकसान नहीं। बल्लारी में देखेंगे तो 3, यहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं। तुमकुर में देखेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 की मौत हो चुकी है, यानी तुमकुर में भी 1 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। इसी तरह कोडगु में 1, धारवाड़ में 1, बीदर में इस वक्त 11, बीदर में इस वक्त तेज़ी के साथ 11 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं और इन सभी को मिलाकर देखेंगे तो 221 केस हो चुके हैं और 9 रिकवर हो चुके हैं। 3 की मौत हो चुकी है, 1 तुमकुर और दूसरा कलबुर्गी और तीसरा है बेंगलुरु। इन 3 जगहों पर मौत हो चुकी है। हम यही कहेंगे ये चीन से होने वाला ये वायरस पूरी दुनिया तक जा पहुंच चुका है। हज़ारों लोगों की जान अब तक चली गई है और अब ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर्स ने अभी तक नहीं बनाया है। इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप अपने घरों में रहें और मेल मिलाप से दूर रहें। इसका सबसे अच्छा इलाज यही है। तो चलिए दूसरी खबर पर, जिस तरह निज़ामुद्दीन की बात की जा रही है, निज़ामुद्दीन मरकज़ में जिस तेज़ी के साथ वहाँ पर लोग जमा हुए थे और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1900 लोग वहाँ पर जमा थे और उनमें से कई लोगों के पॉजिटिव पाए जाने की भी खबरें आ रही हैं और वहाँ से कई लोग हिंदुस्तान के कई राज्यों में जमात के ज़रिए अपने अपने मकानात चले गए और वहाँ पर भी इंतज़ामिया उनकी निशानदाही करके उनकी जांच कर रही है और कई लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। मगर अगर बीजापुर की बात करेंगे तो हम बीजापुर में भी कल ये खबरें आई थी कि यहाँ पर भी कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, बल्कि ये सच है, यहाँ पर भी कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। जो दिल्ली से, जो कलकत्ता से आए हुए लोग जो 3 मार्च को कलकत्ता से 4 मार्च को दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली से वो दिल्ली में वहाँ पर उस मरकज़ में 4 या 5 दिन रहकर
यहाँ बीजापुर को पहुँचते हैं, बीजापुर को 10 मार्च को यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वो यहीं रह जाते हैं लॉकडाउन की वजह से। तो उन लोगों को भी, ये एक कपल हैं, यानी कि 5 लोग और उनकी पत्नियाँ, वो कपल्स इस इज्तिमा में आए हुए थे। उन लोगों को भी इंतज़ामिया DC YS पाटिल के ज़रिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन्हें बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। और जो इंडोनेशिया और मलेशिया से जो लोग आए थे, उन लोगों का संपर्क यहाँ के 3 लोगों से हुआ था। उन 3 लोगों को भी आइसोलेशन रखा गया था। मगर खुशखबरी की बात और खुशी की खबर यह है कि उन लोगों का जो चेकअप किया गया था वो पूरी तरह से नेगेटिव पाया गया है। और उनसे जो संपर्क हुए थे वो 23 लोगों को भी सरकारी हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन किया गया था। अब इन 3 लोगों के जो नेगेटिव आने की वजह से शायद अब उनकी भी निगरानी और खौफ का माहौल कम नज़र आ रहा है। अब सिर्फ उन 10 लोगों के ही चेकअप आना चाहिए, ऐसा हर राज्यों में किया जा रहा है। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो सदर हैं, जिन्हें साद साहब कहा जाता है, उन्होंने अपने एक निजी चैनल में ये बात कही, जो दिल्ली मरकज़ के नाम पर एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने जनता से अपील की, अपने जमात के साथियों से अपील की कि आप भी ज़्यादा मेल मिलावट ना करें, अपने मकानों में रहे, डॉक्टरों और सरकार की राय को माने, उनके कहने पर चले। और उन्होंने खुद ये भी कहा कि मैं भी डॉक्टरों की राय पर क्वारंटाइन हो चुका हूँ। तो सुनिए, मैं स्क्रीन पर बताना चाहूँगा कि तबलीगी जमात के सदर साद साहब ने क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ऑडियो के शक्ल में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएँ, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इफ़रादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमाना करना, और इन हालात में हुकूमत इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद गुफ़िर अल्लाह। तो आपने सुना, ये थे मरकज़ के सदर साद साहब, जिन्होंने अपनी बात अपने निजी यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने ज़िम्मेदारों को एक पैगाम देने की कोशिश की। और मैं ये भी कहूँगा कि चंद ऐसे चैनल, जिसे अक्सर गोदी चैनल भी कहा जाता है और कुछ लोग उसे भोकू चैनल भी कहते हैं, उन चैनलों में जबकि दुनिया पूरे इस ख़तरनाक कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ रही है, मगर हमारे एंकर जो चैनल के स्ट्रीम के मीडिया के जो लोग हैं, वो आज भी इस ख़तरनाक बीमारी को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है ऐसे लोगों से, ऐसे एंकरों से, ऐसे टीवी चैनलों से, जो आज भी ऐसे अहम घड़ी में हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक तो एक चैनल ने ये भी कह दिया कि ये कोरोना जहाद है।
इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रास्ता ढूंढ रही है और लड़ने की कोशिश कर रही है। उस बीच इस तरह की मीडिया के बकवास बातों से ये महसूस होता है कि इस वक्त भी ये लोग हिंदू मुसलमानों को नहीं बख्शने वाले। ये लोग किसी ना किसी तरह से हिंदू मुसलमानों को बांट कर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस से तो लोग कम मरेंगे, मगर ये मीडिया वाले हिंदू मुसलमानों के फसादात करके ज़्यादा लोगों को मारेंगे। मैं ऐसे सरकार से मेरी अजीजाना गुजारिश है कि जो भी हो, चाहे हम हो, ऐसे लोग जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं इस अहम घड़ी में और हर न्यूज़ को हिंदू मुसलमान कहकर बताने की कोशिश करते हैं, उन चैनलों पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। और अब बात दिल्ली सीएम केजरीवाल की। केजरीवाल ने आज सबसे बड़ा फ़ैसला लिया है। वो सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि जो गरीब तबके के जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज केजरीवाल ने दी है। वो खुशखबरी ये है कि दिल्ली में जो भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं उनके खाते में सरकार के तरफ से 5,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। तो सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। कुछ दिनों से ऑटो वालों के, टैक्सी वालों के, आरटीवी वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भूखमरी के कगार पे हैं, हम लोग भी सारी हमारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है और सीएम साहब आप तो हमारे इतने चहेते हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं और ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है और मैं किसी भी व्यक्ति को भूखमरी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे दूसरे सबका हम लोग अभी तक मदद करते आए हैं, ऑटो, आरटीवी, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक, ई रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। तो सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। ये बड़ा कठिन समय है जब पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है, जिनकी रोज़ी रोटी भी चली गई है और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सकें ऐसे वक्त में। तो हमारी किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे। तो आप सभी के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएंगे, लेकिन इसमें लगभग हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसका थोड़ा सा वो रखना। तो आपने सुना, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। हम इस सबसे बड़ा फ़ैसला इसलिए कह रहे हैं कि वाकई में सबसे बड़ा फ़ैसला इसलिए है क्योंकि आज जो ऑटो वाले हैं, जो मज़दूर हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। हम तो यही चाहेंगे जो फ़ैसला केजरीवाल ने लिया है, हिंदुस्तान के हर राज्य में इस तरह फ़ैसला लेने की आज ज़रूरत है। हम कर्नाटक सरकार से भी यही कहेंगे कि येडियुरप्पा जी, आप भी हमारे इस कर्नाटक के ऑटो ड्राइवरों को और जो कई मज़दूर हैं उनके लिए भी कुछ इस तरह की स्कीम लाए ताकि उनकी जो ज़िंदगी है, जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, वो बड़े आसानी से गुज़रे। सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जो गरीब लोग हैं अपने राज्यों में उनकी मदद करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना वायरस का शिकार हुए एक व्यक्ति ने आज सुबह फांसी लगा दी। उस व्यक्ति ने स्लैब के ऊपर जो कड़ी होती है उस कड़ी से रस्सी लगाकर अपनी जान को ख़त्म कर दिया। मगर हकीकत यह है कि अभी वो व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई थी।
मगर उस व्यक्ति ने जान गंवाई है। मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति को 13 मार्च को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और इस व्यक्ति ने अपने आप को मार डाला। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले भी इसी हॉस्पिटल के वार्ड में एक और व्यक्ति ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब उस हॉस्पिटल में 2 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के शामली में हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, सोचने की यहाँ पर अहम ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। जिस वार्डों में कोरोना मरीज़ के जो मरीज़ों को जो आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, मगर उनकी रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है, वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं खुद से खुदकुशी कर लेकर। मगर उस वक्त सवाल ये है कि वहाँ का इंतज़ामिया कहाँ था, वहाँ के डॉक्टर कहाँ थे, वहाँ के नर्स कहाँ थे जिस वक्त ये व्यक्ति आत्महत्या कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ये साबित होता है कि जो भी सेक्स जो संकित पाया जाता है उन्हें सीधा आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, उनकी कोई भी निगरानी नहीं की जाती है। ये इस बात का सबूत है कि लोग बड़े आराम से खुदकुशी कर रहे हैं। यानी कि अगर वहाँ कोई व्यक्ति, कोई नर्स स्टाफ या डॉक्टर्स होता तो क्या ये व्यक्ति वहाँ खुदकुशी कर ले पाता? नहीं, मगर वो बड़े आराम से अपनी जान गंवा रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इंतज़ामिया पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है। अगर इंतज़ामिया के अधिकारी वहाँ पर, चाहे डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, अगर वो वहाँ होते तो क्या ये हादसे होते? ये भी सरकार को सोचना चाहिए। इस वक्त ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में अगर कोरोना से संबंधित लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है तो उनका खास ख्याल रखिए। मैं फिर से कहूँगा जनता को भी, आप भी अपना खास ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना अभी पॉजिटिव नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शामली में 2 लोगों ने अपने आप को ही मार डाला। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस खतरनाक बीमारी का शिकार आप ना होने का आपका सबसे अच्छा बेहतर इलाज ये है कि आप अपने घरों में रहें। सरकारी डॉक्टर्स हो या सरकारी अधिकारियों पर ज़्यादा भरोसा भी करना भी आज का ये शामिली का वाक़या देखकर हमें ताज्जुब हो रहा है। इसीलिए अपनी जानों की हिफाजत करना आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। आप अपनी जान की, अपने परिवार की जानों की, अपने दोस्त बिरादरों की जान की हिफाजत अगर करना चाहते हैं तो आप अपने मकानात में रहें। यही आपके लिए सबसे बड़ा इलाज होगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।